पुराने समय की बात है। एक दिन एक राजा अपने तोते के साथ अपने बगीचे में बैठा था और तोता उनके कंधे पर बैठा था और कुछ देर दोनों मौन मना रहे। महाराज, क्या मैं एक बात कहूँ? यदि आप बुरा न माने तो? कहो मेरे प्यारे सखा, तुमसे भला मैं कैसे रूठ सकता हूँ? महाराज, कई वर्ष बीत गए इस पिंजरे में रहते हुए। मैं यहाँ आपकी सेवा में सुखी हूँ, परंतु मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, वे सब मेरे अपने देश में हैं। वे मुझसे मिलने को तरस रहे होंगे। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ जाने की अनुमति देंगे? यह सुनते ही राजा ने चौंक कर तोते की ओर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? अपने देश जाना चाहते हो? और फिर क्या होगा यदि तुम लौट कर ना आए? तुम्हारे बिना ये महल कितना सूना हो जाएगा, जानते हो तुम? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मैंने अब तक जो कुछ पाया है वो सब आपकी कृपा रहा है। आपसे मिला स्नेह मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं वचन देता हूँ, समय पूरा होते ही आपके पास वापस आ जाऊंगा। राजा ने उसकी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए बोला, वचन देना सरल है मेरे सखा, पर निभाना कठिन। क्या तुम सच में लौटोगे? तुम्हारे देश की हवा, जंगल, तुम्हारा परिवार, क्या वे तुम्हें रोक नहीं लेंगे? महाराज, मेरे लिए वचन ही धर्म है। यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरी वाणी ही व्यर्थ हो जाएगी। मैं आपका हूं और आपकी अनुमति पाकर ही उड़ूंगा, लेकिन मैं लौटूंगा अवश्य, जैसे सूर्य प्रतिदिन लौटता है। तोता की यह बात सुनकर राजा का हृदय पिघल गया और वह कोमल स्वर में बोला, ठीक है मेरे सखा, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। 20वें दिन जब सूरज निकले, तब तुम्हें मेरे सामने फिर उपस्थित होना होगा। महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए वरदान है। मैं इस वचन का पालन करूंगा। आप निश्चिंत रहें। मैं लौटकर फिर यही गीत गाऊंगा जो आपके मन को प्रिय है। तो जाओ मेरे मित्र, अपने घर जाओ, अपने परिवार से मिलो, पर याद रखना, ये महल तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं लौटूंगा महाराज, ये मेरा प्रण है। इतना कहते ही तोता उड़ा और जाकर दीवार पर बैठ गया। उसके बाद राजा को प्रणाम किया और आसमान में उड़ गया। राजा उसे दूर तक देखता रहा। जाने क्यों उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लौटेगा। 6 दिन बाद तोता अब अपने देश हिंदुस्तान के हरे भरे जंगलों में पहुंच चुका था। ओ मेरे प्यारे देश, तेरी मिट्टी की सुगंध अब भी वैसी ही है। मैं लौट आया हूँ। तोते की आवाज सुनते ही पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। अरे देखो, ये तो वही विदेशी पिंजरे वाला तोता है। वही जो राजमहल में था, लगता है घर लौटा है। उसके बाद तोता अपने माता पिता के पास पहुंचा। बेटा, तू सचमुच है? मैंने तो मान लिया था कि तू हमें भूल गया। माँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? राजा का पिंजरा चाहे स्वर्ण का हो, पर स्वर्ण से बढ़कर माँ का स्नेह है। आजा पुत्र, हमारे घोंसले में तेरे बिना सन्नाटा था। अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, फिर लौट जाऊंगा। तू फिर लौट जाएगा? इतने वर्षों बाद आया है, अब क्यों जाएगा? माँ, मैंने वचन दिया है, राजा ने मुझ पर भरोसा किया है। पर क्या कोई राजा भरोसे के योग्य होता है क्या बेटा? कुछ देर बात करने के बाद वे लोग अपने घोंसले में लौट जाते हैं। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। फिर लोगों को पता चलता है कि वो फिर वापस जाएगा। तब कुछ पक्षियां आती हैं। बेटा, क्या तूने कभी किसी राजा को अपना वचन निभाते देखा है? अगर वो न्यायप्रिय होता तो क्या तुझे 14 वर्ष तक कैद रखता? क्या तू फिर उसी बंधन में लौटना चाहता है? बेटा, मत जा। तेरे बिना हमने जो दिन काटे हैं वे हम ही जानते हैं। अब तो तू आजाद है, ये आजादी फिर न खो देना। माँ, मैं जानता हूँ कि तुम सब सच कह रहे हो,
पर मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। यदि मैं वचन तोड़ दूं तो मेरे पंख ही किस काम के रहेंगे। सत्य ही मेरा बल है। बेटा, जब सब तुझे रोक रहे हैं तब भी तू जाने पर अड़ा है। माँ, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं उस वचन से मुकर नहीं सकता। महाराज ने मुझ पर विश्वास किया है। तो सुन, मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। हमारे इस वन में अमरत्व के अद्भुत फल होते हैं। जो कोई इन्हें खा ले वो तुरंत तरुण यानी जवान हो जाता है। बूढ़ा आदमी नौजवान युवक बन जाता है और बूढ़ी औरत एक नौजवान कन्या बन जाती है। तो ये 3 फल अपने साथ ले जा और उन्हें राजा को अर्पित कर देना। कहना, महाराज, ये मेरे देश की अमूल्य भेंट है। शायद उस क्षण उसके हृदय में न्याय और करुणा जाग उठे और वो तुझे सदैव के लिए मुक्त कर दे। माँ, क्या सचमुच ऐसे फल होते हैं? हाँ बेटा, ये हमारे वन का वरदान है। पर ये फल किसी लोभी या कपटी के लिए नहीं, केवल सत्पुरुषों के लिए प्रभावकारी होता है। तो मुझे ये फल दे दो, मैं इन्हें महाराज को भेंट करूंगा। यदि वो सच्चे मन से इन्हें स्वीकार करेंगे तो उनका हृदय अवश्य बदल जाएगा। ये लो, ये 3 फल, इन्हें सहेज कर रखो और ये भी याद रखना, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आप सबका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं लौटूंगा माँ, अवश्य लौटूंगा। यह कहते ही तोता उड़ गया और सबकी आंखें नम हो गईं और पूरा वन आंसुओं में डूब गया। तोता वापस अपने राजमहल लौट आया। अरे मेरे सखा, तू लौट आया। मुझे तो विश्वास ही न था कि तू अपना वचन निभाएगा। महाराज, मैंने जो कहा था वही किया। यह 3 अमृत फल मेरे देश की धरोहर हैं। इनमें अमृता और यौवन की शक्ति है। इन्हें स्वीकार करें प्रभु, यह मेरी विनम्र भेंट है। अमृतत्व के फल क्या सच में ऐसे चमत्कारिक फल होते हैं? हाँ महाराज, जो भी इन्हें खाता है वह तुरंत नौजवान हो जाता है। मेरी माँ ने इन्हें अपने हाथों से मुझे दिया है। अद्भुत! हे तोते, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज मैं तुझे सदा के लिए स्वतंत्र करने का वचन देता हूँ। महाराज, ये तो बड़ा चमत्कारिक प्रसंग है, परंतु क्या यह उचित ना होगा कि पहले इन फलों की परीक्षा कर ली जाए? कहीं ऐसा ना हो कि यह पक्षी किसी कपट से इन्हें लाया हो। मंत्री, तेरी बात भी ठीक लगती है, किंतु यह तोता मेरे लिए परिवार जैसा है, वह छल नहीं कर सकता। महाराज, मैं तो केवल आपके हित की बात कहता हूं। भला किसी जीव का मन कौन जानता है? परीक्षा से ही सत्य की पहचान होती है। ठीक है, तो जैसा तू कहे। उसके बाद मंत्री ने राजा से 1 दिन की मोहलत मांगी 2 मोर लाने के लिए। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। राजा अपने कक्ष में सो रहा था। तभी मंत्री राजा के कक्ष में गया और वहां रखे हुए फल में जहरीला तत्व मिला देता है। अब देखता हूं यह पंखों वाला दुलारा कैसे राजा का प्रिय बना रहता है। अगले दिन दरबार में, महाराज, अब 2 मोर बुलाइए। यदि फल सत्य में उत्तम हुए तो यह मोर यौवन से दमक उठेंगे। उसके बाद दरबार में 2 मोर लाए जाते हैं और उन्हें तोता का लाया हुआ फल खिलाया जाता है। फल खाते ही दोनों मोर तड़प कर जमीन पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ये क्या हुआ? वे तो मर गए। महाराज, यदि आपने यह फल खाए होते तो आपके भी प्राण चले जाते। हे विधाता, तो यह पक्षी मुझे मृत्यु का उपहार देना चाहता था। नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तो सच्चे हृदय से यह फल आपको दिए थे। विश्वासघाती जीव, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने विष भेंट किया। महाराज विश्वास कीजिए, यह सब किसी कपटी की चाल है। मैं निर्दोष हूँ। अब शब्दों से कुछ नहीं होगा। तेरी निष्ठा का यही परिणाम देख। इतना कहते ही राजा क्रोध में आकर तोते के पास जाता है और एक ही झटके में तोते की गर्दन मरोड़ देता है।
वहीं तोता की मृत्यु हो गई। उसके बाद महल में सन्नाटा छा गया। तभी मंत्री भीतर ही भीतर मुस्कुराने लगा। कुछ दिन बाद दरबार लगा हुआ था। तभी मंत्री आकर कहता है राजा से, महाराज, एक किसान आपके आदेश की अवहेलना कर रहा है। कौन है वो? दक्षिण प्रदेश का बूढ़ा किसान हरिराम। उसका अपराध है कि उसने इस बार के कर टैक्स का एक भी दाना नहीं दिया। क्या भूमि उसकी है जो कर से मुक्ति चाहे? नहीं महाराज, परंतु वो कहता है यह धरती मेरी मां है, मैं उसे किसी को नहीं बेचता। ये तो मूर्खता है, ना कि भक्ति। वह औरों को भी भड़काने लगा है। तो उसे तुरंत बुलाओ। राज्य में अवज्ञा सहन नहीं। राजा के इतना कहते ही सैनिक किसान को दरबार में लाते हैं। वह थका हुआ और धूल से लथपथ है। क्या तू वही है जो कर नहीं देता? जी महाराज, मैं वही हूं। क्यों नहीं दिया कर? खेत सूख गए, वर्षा ने मुंह मोड़ लिया, अनाज कहां से लाऊं? झूठ बोलता है महाराज, उसके गोदाम अन्न से भरे हैं। वे गोदाम मेरे नहीं है मंत्री जी, वहां धनियों का अन्न है, मेरे पास तो भूख है। पर तेरे गांव से अन्न का व्यापार हुआ है। हाँ, पर मेरे हिस्से में केवल परिश्रम आया, फल नहीं। महाराज, ऐसे लोगों को दया देना राज्य के लिए विष समान है। किसान, तेरे पास कोई प्रमाण है अपने सत्य का? हर अपराधी यही कहता है। मेरी कसम महाराज, मेरी सच्चाई मेरी आंखों में है। पर सत्य की आवाज झूठ से ऊंची होती है। स्वामी, तो सत्य की परीक्षा होगी। जो आप उचित समझें वही न्याय है। राजा ने निर्णय लिया। मंत्री, उस तोते का लाया हुआ फल कहां है? वही फल जिसके कारण तोते की मृत्यु हुई। हाँ, वही। आज वो सत्य और असत्य का निर्णय करेगा। उसके बाद सेवक स्वर्ण थाल में फल लाता है। किसान, यह फल खा। यदि तू सत्यवान है तो तेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। महाराज, सत्य कभी नहीं मरता। उसके बाद किसान फल खा लेता है। क्षण भर में उसका शरीर दमक उठता है, झुर्रियां मिट जाती हैं, आंखों में तेज आ जाता है और वो एक नौजवान युवक बन जाता है। ये कैसे संभव है? देवताओं की शपथ, ये तो अमृतत्व का फल था। महाराज, सत्य कभी नहीं मरता। हे ईश्वर, मैंने तोते के साथ भी यही अन्याय किया था। वो निर्दोष था। महाराज, मुझसे भूल हुए। नहीं मंत्री, ये भूल नहीं, पाप था।